चलिए, इस वीडियो में हम तीन टर्म्स को समझने वाले हैं। कौन कौन सी है? एक पहली टर्म जो है वो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे हम दूसरे नाम से बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। अब दूसरी टर्म जो है वो है स्नोब इफेक्ट और तीसरी टर्म वेबलन इफेक्ट। ये तीन टर्म को हमें समझना है। वैसे कि ये तीन टर्म जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, जो चैप्टर है आपका डिमांड चैप्टर, उसमें एक पॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में ये तीन टर्म आपको समझनी होती है। तो आइए सबसे पहली टर्म को हम समझे। जो पहली टर्म है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। किसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम जो है वो है बैंड वैगन इफेक्ट। आइए एक एग्जांपल से समझे। बहुत ही सिंपल सी इफेक्ट है ये तीन टर्म्स। आइए पहली डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को एक एग्जांपल से समझे। चलिए, मान लीजिए कि आपने एलसीडी टीवी खरीदा, नया, बिल्कुल नया। आप दुकान से एलसीडी टीवी खरीद के अब अपने घर आ रहे हैं। अब आपने अपने घर पे जो है एलसीडी टीवी फिट करना शुरू कर दिया। अब ये बात आपके नेबर को, मतलब कि आपके बाजू में जो पड़ोसी रहते हैं, उनको पता चली। वो भी आए आपके जो नया टीवी लिया है, एलसीडी टीवी, उनको देखने के लिए। अब हुआ यूं कि आपके जो नेबर है उन्होंने आपके जो एलसीडी, नया एलसीडी लिया है, वो देखा। उनको भी ऐसा मन हो गया कि आपने भैया एलसीडी टीवी लिया है तो हम क्यों ना ले। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने भी आपके जैसा ही एलसीडी टीवी खरीद लिया। तो कुल मिला के अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ। आपने एलसीडी खरीदा, इसलिए आपके जो नेबर है वो अफेक्ट हुए और उन्होंने भी ये देखा कि उनको भी एक टीवी खरीदना है और ऐसा ही एलसीडी टीवी क्यों ना खरीद ले। तो इसलिए उन्होंने भी ये ऐसा एक एलसीडी टीवी खरीद लिया। तो मतलब आप देखिए कि आपके टीवी लेने से आपके पड़ोसी जो है अफेक्ट हुए और आपकी जैसी ही जो भी चीज है, गुड्स है, वो खरीदी। तो इसे ही कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब कि कोई एक पर्सन जो है वो कोई भी गुड्स खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, तो उससे जो है कोई अदर पर्सन अफेक्ट होता है, तो उसे ही कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे हम दूसरे नाम से बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी है ये इफेक्ट, आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। बात करते हैं दूसरे इफेक्ट को लेके। तो जो दूसरा इफेक्ट है वो है वेबलन इफेक्ट। हाँ, स्नोब इफेक्ट भी है। और ये जो स्नोब इफेक्ट है और वेबलन इफेक्ट है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई इफेक्ट है। मतलब कि एक जैसी इफेक्ट है, थोड़ी सी चेंजेस होने पर ये दूसरी इफेक्ट का नाम आ जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे जुड़ी हुई है, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेबलन इफेक्ट को समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं वेबलन इफेक्ट। तो वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है हायर प्राइस गुड्स। मतलब कि आप कोई भी एग्जांपल ले ले, कोई भी गुड्स की एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी प्राइस बहुत ही हाई हो, इतनी हाई हो कि उसे खरीदना कौन कौन खरीद सकता है? सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन ही खरीद सकते हैं। वैसे मान लीजिए किसी बहुत ही महंगी कार का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन ही खरीद सकते हैं, ना ही मीडियम रेंज और ना ही पुअर रेंज पर्सन खरीद सके। सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन ही खरीदते हो। ऐसे सारे एग्जांपल वेबलन इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं, उसे ही कहते हैं वेबलन इफेक्ट। तो मतलब कुल मिला के ऐसी गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन खरीदते हो, या फिर इतनी महंगी हो कि जिसे खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिच पर्सन ही अफेक्ट होते हो। मतलब कि रिच पर्सन कैसी चीजें खरीद सकते हैं जो आमतौर पे नहीं बिकती है, मतलब कि किसी के पास नहीं होती है। ऐसे रिच पर्सन जो है ऐसा शौक रखते हैं खरीदने का, तो इसे ही कहते हैं वेबलन इफेक्ट। आइए बात करते हैं स्नोब इफेक्ट की। स्नोब इफेक्ट किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई भी महंगी, जिसे वेबलन इफेक्ट हमने क्या कहा, कोई भी हायर प्राइस गुड हो, वे खरीदते हैं रिच पर्सन, ठीक है। तो हायर प्राइस, मान लीजिए आज जो है, आज के जमाने में, आज के दिन एक हायर प्राइस गुड्स
इनोवेट हुई और मार्केट में आई। ठीक है, अब हुआ यूं कि कुछ वक्त गया और उसकी प्राइस जो है वो डाउन हो गई। अब हुआ यूं कि वो जो इतनी प्राइस डाउन हो गई कि अब मिड रेंज पर्सन भी उसे खरीद सकता है। तो अब रिच पर्सन क्या करेगा, वो तो सामान्य हो गई है जो भी गुड्स है, इसलिए रिच पर्सन जो है उसकी डिमांड जीरो कर देगा। तो इसे ही कहते हैं स्नोब इफेक्ट। मतलब कि रिच पर्सन खरीदना टोटली बंद कर देते हैं या फिर बहुत ही कम कर देते हैं डिमांड, इसे ही कहते हैं स्नोब इफेक्ट। तो सब तीनों के तीनों आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों के तीनों इफेक्ट को। चलिए अब रिवीजन की बात करें, फटाफट एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म हमने कौन सी देखी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसे दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, ये बैंडवैगन इफेक्ट। और क्या मतलब हुआ बैंडवैगन इफेक्ट का, मतलब कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन जो है वो गुड्स खरीदी है उसके लिए अफेक्ट होता है, उसे ही कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। दूसरी कौन सी टर्म देखी, वैगन इफेक्ट, मतलब हायर प्राइस गुड्स जो रिच पर्सन खरीद सकते हैं। तीसरी टर्म्स हमने देखी स्नोब इफेक्ट, मतलब कि इतनी हायर प्राइस गुड्स होती है जिसकी प्राइस इतनी कम हो जाती है कि रिच पर्सन जो है उसके लिए डिमांड बिल्कुल ही जीरो या फिर बिल्कुल ही कम कर देता है, उसे ही कहते हैं स्नोब इफेक्ट। मतलब कि ये तीन टर्म्स आपकी जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। आइए अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स और आगे के वीडियोस।